प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर थे। उन्होंने पूर्णिया में करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी और पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। पटना, गया और दरभंगा के बाद पूर्णिया में बिहार का चौथा एयरपोर्ट बन गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट रनवे की लंबाई के आधार पर कोलकाता के बाद पूर्वी भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जा रहा है। इस एयरपोर्ट के उद्घाटन से सीमांचल, कोसी के 7 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। यहां से अहमदाबाद, कोलकाता की सीधी उड़ानें भी शुरू हो चुकी हैं। एयरपोर्ट परिसर में टर्मिनल, बिल्डिंग, एप्रॉन, कार्गो कॉम्प्लेक्स, वाटर एंड फायर टैंक, इलेक्ट्रॉनिक सब स्टेशन, एविएशन फ्यूल फार्म, एडमिन ऑफिस, कमर्शियल प्लाजा और सरफेस पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। 4000 वर्ग मीटर में फैले इस एयरपोर्ट को बनाने की लागत 46 करोड़ रुपए आई है। पूर्णिया एयरपोर्ट के शुरू होने से सीमांचल और कोसी के 7 जिलों पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल को सीधा लाभ मिलने वाला है। अब तक यहाँ के लोगों को उड़ान के लिए बागडोगरा या दरभंगा एयरपोर्ट जाना पड़ता था। सड़क मार्ग से इन एयरपोर्ट तक पहुँचने में समय और पैसा काफी खर्च होता था। नए एयरपोर्ट से भागलपुर, खगड़िया के लोगों को भी फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने जिस एयरपोर्ट का आज उद्घाटन किया है, उसे आप साधारण उद्घाटन मत समझिए, बल्कि 2025 विधानसभा चुनाव अभियान की इसे शुरुआत मानी जा रही है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए यहां से सीमांचल की 24 सीटों को साधने की कोशिश कर रही है। माना जाता है कि सीमांचल की 24 सीटें जिस पार्टी की झोली में जाती हैं, सत्ता की कुर्सी उसी के करीब हो जाती है। यही वजह है कि इस बार बिहार की सियासत का सबसे बड़ा खेल पूर्णिया एयरपोर्ट से शुरू हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव में रंगभूमि मैदान से पीएम मोदी ने पूर्णिया को एयरपोर्ट देने का वादा किया था, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूरा हो गया है। बिहार के सीमांचल में 4 जिले कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज आता है। माना जाता है कि इन जिलों की कुल 24 विधानसभा सीटें हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। यहाँ मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है। सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता किशनगंज में हैं, जहां इनकी आबादी 68% है। अररिया में 43, कटिहार में 44 और पूर्णिया में 38% है। सीमांचल में बीजेपी की राह कभी आसान नहीं रही, फिर चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव। सीमांचल में बीजेपी अपनी उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाती है। 2015 विधानसभा चुनाव को ही देख लीजिए। यहाँ नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें आरजेडी को 9, जेडीयू को 5 और कांग्रेस को भी 5 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी को सीमांचल में केवल 5 सीटें ही हासिल हुई। हालांकि 2020 का विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पिछली बार से 3 सीटें ज्यादा जीत ली। बीजेपी ने कुल 8 सीटें जीती थी। इस बार इसकी वजह नीतीश कुमार भी थे, क्योंकि वे बीजेपी के साथ थे, जबकि कांग्रेस को 5, जेडीयू को 4 और आरजेडी को 1 सीट मिली थी। 2020 में सीमांचल पर सबसे ज्यादा तो चौंकाया था एआईएमआईएम ने। ओवैसी की पार्टी ने यहाँ 5 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया। ओवैसी ने बिहार में इसी सीमांचल इलाके को अपनी सियासी प्रयोगशाला बनाया, क्योंकि यहाँ पर 40 से 70% तक मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम वोटों के दम पर ओवैसी ने कांग्रेस और आरजेडी का खेल यहाँ पूरी तरह बिगाड़ दिया था, जिससे बीजेपी को अप्रत्याशित लाभ मिला। हालांकि सीमांचल में एक समय कांग्रेस और आरजेडी वाले महागठबंधन का दबदबा रहा है, लेकिन ओवैसी की एंट्री मारते ही सीमांचल का गेम बदल गया था। इसलिए ओवैसी की पार्टी को आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम तक कहा। हालांकि बाद में ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में एनडीए को सीमांचल की 4 लोकसभा सीटों में से सिर्फ अररिया सीट पर जीत हासिल हुई। किशनगंज और कटिहार कांग्रेस ने जीत ली, जबकि पूर्णिया की सीट निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के खाते में चली गई। बीजेपी, जेडीयू ही नहीं, आरजेडी से लेकर कांग्रेस और एआईएमआईएम तक की साख इस बार दांव पर लगी है। ऐसे में सीमांचल के 4 जिलों के 24 विधानसभा सीटों को समेटने के लिए एनडीए ने यहाँ सारा जोर लगा दिया है। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन हो या नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाना, इस प्रोजेक्ट्स का मकसद सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ाना या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना नहीं है, बल्कि वोटर्स के बीच में एनडीए की छवि को मजबूत करना भी माना जा रहा है। बीजेपी को सीमांचल में किस किस तरह की चुनौती मिल रही है, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। इस बार तेजस्वी यादव ने यहाँ की सीटों पर खास फोकस कर रखा है। सियासी जानकारों का मानना है कि
कि पिछले चुनाव में सीमांचल में एआईएमआईएम ने जो 5 सीटें जीती उसने महागठबंधन का नुकसान किया। यदि ओवैसी की पार्टी को मिले वोट और सीटें तेजस्वी को मिल जाती तो संभव है कि सरकार महागठबंधन की बनती। इसलिए तेजस्वी इस बार यहाँ कोई गलती नहीं करना चाहेंगे। पिछले चुनाव में सीमांचल की वजह से ही महागठबंधन को महज 12,000 वोटों के अंतर से सरकार बनाने से महरूम रहना पड़ा और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। वहीं इस बार राहुल गांधी ने जिस तरह सीमांचल पर फोकस कर रखा है उससे भी विधानसभा चुनाव काफी रोचक होता जा रहा है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों वोटर अधिकार यात्रा के जरिए सीमांचल को साधने का दांव चला था। सीमांचल में वोटर लिस्ट रिवीजन यहाँ एक बड़ा मुद्दा उन्होंने बना दिया। राहुल ने अपनी यात्रा के जरिए सीमांचल के 3 जिलों की 8 विधानसभा सीटों को कवर किया था, जिनमें कटिहार का बरारी, कोढ़ा, कटिहार, कदवा, जबकि पूर्णिया का कस्बा, पूर्णिया सदर और अररिया का अररिया और नरपतगंज शामिल है। वहीं इस बार एआईएमआईएम ने अकेले लड़ने का संकेत दिया है। एसआईआर और वक्फ बिल को लेकर सीमांचल के अल्पसंख्यकों में काफी उहापोह की स्थिति मानी जा रही है, जिससे मुस्लिम वोटों का संभावित बंटवारा हो सकता है। वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में लगी है, जो महागठबंधन के लिए एक नई चुनौती बन सकती है। 2025 के विधानसभा चुनाव में माना जा रहा है कि सीमांचल एक महत्वपूर्ण रणभूमि साबित हो सकती है, जहां मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण, एआईएमआईएम का सियासी प्रभाव और एनडीए की जातीय रणनीति लड़ाई को काफी दिलचस्प बना सकती है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया से सीमांचल को सियासी संदेश देते नजर आए हैं, लेकिन क्या 2020 की तरह नतीजे भी एनडीए के पक्ष में आएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। चलते चलते हम आपको पूर्णिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान भी सुना देते हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग रिकॉर्ड 5 महीने से भी कम समय में बनाई गई है। आज इस टर्मिनल का लोकार्पण हुआ है। पहली कॉमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी भी दिखाई गई है और हमारे एविएशन मिनिस्टर श्रीमान नायडू जी भी हमारे बीच है। उनके लिए भी जरा ताली बजाइए। यहीं से हवाई जहाज उड़ा रहे हैं वो। नए एयरपोर्ट की वजह से अब पूर्णिया देश के एविएशन मैप पर आ गया है। अब देश के बड़े शहरों से, बड़े व्यापारिक केंद्रों से पूर्णिया और सीमांचल की सीधी कनेक्टिविटी होगी। साथियों, एनडीए सरकार द्वारा इस पूरे क्षेत्र को आधुनिक हाईटेक रेल सेवाओं से भी जोड़ा जा रहा है। आज भी मैंने वंदे भारत, अमृत भारत पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। आज अररिया, गलगलिया नई रेल लाइन का उद्घाटन हुआ है। विक्रमशिला, कटरिया नई रेल का शिलान्यास भी किया गया है। साथियों, कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के मोकामा मुंगेर सेक्शन को मंजूरी दे दी है। इससे मुंगेर, जमालपुर, भागलपुर जैसे इंडस्ट्रियल हब को बहुत फायदा होगा। सरकार ने भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दे दी है। साथियों, देश के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी है और बिहार के विकास के लिए पूर्णिया और सीमांचल का विकास जरूरी है। आरजेडी और कांग्रेस की सरकारों के कुशासन का बहुत बड़ा नुकसान इसी क्षेत्र को उठाना पड़ा है, लेकिन अब एनडीए सरकार स्थिति बदल रही है।